हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2। और काफ़ी दिनों से वीडियो जो है वो नहीं आ पा रहे थे, थोड़ा मोबाइल का इशू था, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब कंटिन्यूसली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वीडियो की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। और देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक समरी देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ी है। जिन बच्चों ने पिछले टॉपिक को देखा है उन बच्चों के लिए ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक्सरसाइज नहीं है। आप कई बच्चे इस एक्सरसाइज को देख करके डर जाते होगे, सर कैसे किया जाए, बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे कि ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बस आपको मेरे वीडियो को देख करके फॉलो करना है, ठीक है ना। आप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आप उस तरीके से चलो, आपको 1% भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियोस को आपने अगर नहीं देखा तो आप जाकर के देखो और समझो, ठीक है। और नोट्स बनाते चलो, क्लियर है। मैथ्स का ये जो है ना, जो भी आप वर्क कर रहे हो, आप उसको एक कॉपी में एक सीरीज वाइज करते चलो, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज करते चलो, तब जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, उसका बेसिक सा हम एक समरी देख लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा था सर एडिशन, है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यही पूरी की पूरी जो चीज़ है ना, यही चीज़ जो है वो आपकी एक्सरसाइज में पूरी की पूरी चीज़ चलेगी। फर्दर जो भी एक्सरसाइज होगी ना इसके, वो सारी की सारी एक्सरसाइज में आपकी ये दो चीज़ें कॉमन है। एक होगा आपका एडिशन और एक होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। एक जल्दी से एक समरी देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, देखो हम क्या करेंगे, एडिशन की अगर हम बात करें, मुझे ध्यान रखना, एडिशन की अगर हम बात करेंगे तो एडिशन किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमारे जो मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। मतलब मैंने कहा कि मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और कोई एक मैट्रिक्स है बी, और मान लो ये आप कह रहे हो कि मेरा ये जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो 2/2 ऑर्डर का है, तो ये वाला मैट्रिक्स भी आपको 2/2 ऑर्डर का ही होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आप उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर पाओगे। आ रही बात समझ में। मान लो अगर ये किसी तरीके से, मान लो ये दे दिया 3 दे दिया और बोल दिया कि चलो इसके साथ ऐड करो, तो ये इसका जो एडिशन होगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा, हम उसको नहीं ऐड कर पाएंगे ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर दोनों के अगर ऑर्डर अगर सेम है तो ही हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का भी हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं पिछले वाले की वीडियो में, आप जाकर के देखो, ठीक है ना। ये तो हो गई बात एडिशन की। मल्टीप्लिकेशन के केस हम क्या करते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो बात समझना, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, और ए बराबर ए इज इक्वल टू जो है वो मान लो समथिंग कुछ ऐसे है, हमने ले लिया 2/3 ऑर्डर का ले लिया, ठीक है। मैट्रिक्स हमने क्या ले लिया, 2/3 ऑर्डर का ले लिया। और मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स था बी, ठीक है, और बी मान लो हमने ले लिया जैसे 3/3 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स ले लिया। तो याद रखना मल्टीप्लिकेशन की किस में कि जैसे आप ए को जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो याद रखना कि वैसे तो हम याद रखते थे आरसी, है ना। बेसिकली क्या कहते थे, मान लो 1 2 3 है और 4 5 5 6 है, कुछ भी ले लो, है ना। और दूसरा हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हम क्या करते थे, हमेशा याद रखते थे आरसी, है ना। रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इस पूरे रो का इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस पूरे रो का इस कॉलम के साथ, फिर इस पूरे रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो होता क्या है, आप ये कैसे बताओगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इस ए वाले मैट्रिक्स की क्या देखोगे, कॉलम देखोगे, ठीक है, और आप इस बी वाले मैट्रिक्स की रो देखोगे। तो यहाँ पे इसका रो क्या है 3 है, और यहाँ पर इस ए वाले मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 3। तो अगर ये इसका जो रो है और इस बी वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, सॉरी उल्टा हो गया, अगर इस ए वाले रो का जो कॉलम है और इस बी वाले रो का बी वाले मैट्रिक्स का जो रो है, अगर वो आपस में अगर इक्वल होंगे, है ना, अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो ही इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मान लो आपने कहा आप ऐसे ले लो, फॉर एग्जांपल इसी को आप ऐसे कर दो। आपने कहा कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, इसका हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इस ए के साथ। कैसे, 1 2 3 और 5 6 7। तो आप देखो, ये आप क्या कह रहे हो, ये मेरा 3/3 ऑर्डर का है और ये मेरा 2/3 ऑर्डर का है। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो कॉलम है वो कितनी है, 3 है, और इसका जो रो है वो कितना है, 2 है। तो इस केस में ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, है ना, वो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है इतनी बात। इस केस में हमारा ये जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिफाइंड होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, आपको ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट किया जाए।
देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन तो कई बच्चे आप लोग लगा भी लिए होंगे। ओके सर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। ओके कर लिया, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास ए है, बी दिया है एंड सी दिया है। देन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ए बी निकालना है एंड बी ए निकालना है। चलो देखो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बात समझना बहुत ही आसान है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है ना तो आपको ये करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आपने कहा सर हम बात करते हैं फर्स्ट की, ए प्लस बी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू बताओ कितनी है। ए की वैल्यू है 2। हमेशा हम कैसे लिखते हैं, आरसी के फॉर्म में, मतलब आप रो लिखते जाओ, कॉलम अपने आप बनता जाएगा। 3 एंड 2 क्या करना है, प्लस करना है तो प्लस का सिंबल लगा दिया, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, 3 है, -2 है एंड 5 है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि बताओ इस 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 1, 4 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2 एंड 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5। और अगर आपको ये लगता है कि ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपने देखा कि हमारा बेसिकली ये 2x2 ऑर्डर का है और ये भी हमारे 2x2 ऑर्डर का है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमारे ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। कर लिया जाए, चलो आप कर लिए होगे। अगर आप कर लियो तो वीडियो को स्किप करो, आगे बढ़ो जल्दी से। नहीं करे हो तो देखो कैसे करते हैं। देखो आपने कहा सर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज 2। हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरा है ये A11 और इसका ये है A11 है ना, तो इसलिए ये आपस में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ये है A12 और ये है A12 इसके लिए, तो ये आपस में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ये होता है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब। चलो ये सब इंट्रोडक्शन वीडियो में, सब स्टार्टिंग के वीडियोज में आपको मिलेगा। आपने नहीं देखा तो आप जा करके देखो। देखो तो ये है 2 और +1 हो गया। फिर A12 की जगह हम क्या रखेंगे, 4 + 3। फिर आ जाओ इस पर, ये 3 और +-2 है ना। उसके बाद इस 2 को इस 5 के साथ ऐड करेंगे, दैट इज 2 + 5। सॉल्व कर लिया है, कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 3 और 4 3 7 और 3 - 2 दैट इज 1 और 5 + 2 दैट इज 7। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बोलो कितना आसान है ना। देखो हम बात करते हैं A - B की। क्लियर है, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। नाउ हम बात करते हैं A - B की। कितना आसान है, इससे आसान एक्सरसाइज आपको कहाँ मिलेगा, A - B, ठीक है। तो A की वैल्यू हम रखते हैं, A की वैल्यू कितनी है, 2 4 3 2। अब देखो यहाँ पर मेरे पास है माइनस, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना। आपने कहा माइनस है और हम रख देते हैं 1 3 और -2 और 5। आप चाहो तो डायरेक्टली करो, चाहो तो डायरेक्टली मत करो। डायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि सिंपल 2 - 1 4 - 3 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 और 2 - 5 ये कर लो। या फिर आप अगर इसको चाहो तो, अगर इसको आप प्लस बनाना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 2 4 3 2। मैंने यहाँ पर कर लिया प्लस, और हम यहाँ पर देखो ऐसे कर सकते हैं -1। हम क्या करने वाले हैं, इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई करने वाला, बस समझना। तो हम जब -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा -1 -3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 और -5। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से ऐड कर सकते हो। चलो कर लिया जाए ऐड, चलो ऐड करो, वीडियो पॉज करके ऐड करो। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 + -1, ठीक है, 4 + -3, फिर 3 + 2 एंड 2 + -5। क्लियर है, ये सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज 1, 4 - 3 दैट इज 1, 3 + 2 दैट इज 5 और 2 - 5 दैट इज -3। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, 1 1 5 3 ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। सब्ट्रैक्शन हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें 30, ये अभी देखो ये बहुत ही बेसिक चीज बता रहा है, हम अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें ना। तो ये आपको प्रैक्टिस करने के बारे में बोल रहा है कि आप प्रैक्टिस करो, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। हम बहुत ही बड़े बड़े अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बट उसके पहले बेसिक से हम कॉन्सेप्ट, तो हम छोटे छोटे पहले क्वेश्चन तो हम पहले सॉल्व करें, है ना। मिटाया जाए इसे, हमने ये कर लिया। देखो हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट। जो बच्चे कर ले रहे हैं आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लो, कोई जरूरी नहीं है आप ये सारा का सारा आप अपना टाइम स्पेंड करो, आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लो, है ना, और आप आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं 3A। ऑनलाइन वीडियो पढ़ने का ये तो फ़ायदा है ना सर, हम कर लिए, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, हम आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं।
चलो देखो, जो बच्चे नहीं कर पा रहे आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 2 4 3 2 माइनस सी की वैल्यू देखो कितनी है, सी की वैल्यू है -2 5 एंड 3 4 ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस तरीका इन सभी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6 है ना, मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली कर रहे हैं। आप चाहो तो ऐसे 3 इंटू 2 कोई नहीं करता यार, तो सब सीखने की बातें हैं, ठीक है ना। आप जब फर्दर जब बड़े से जब क्वेश्चन को करोगे ना, तो ये सब वैल्यू मायने सब नहीं रखती। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 3 3 9 और 3 2 6 माइनस ये देखो कितना हो जाएगा -2 और ये वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है, सॉरी 4 है, क्लियर है। अब इसे हम फिर से सॉल्व कर लें, तो देखो हम डायरेक्टली कर देते हैं सबट्रैक्ट, आप चाहे डायरेक्टली करो चाहे यहाँ पे प्लस इंटू -1 करके कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा देखो 6, ये देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 +2, बोलो इतनी बात क्लियर है। फिर इस 12 का 5 के साथ, तो 12 और ये माइनस है ना, तो -5, ठीक है, 9 ये -3 एंड 6 -4, सॉल्व कर लिया जाए कितना हो जाएगा 6 to 8 और 12 -5 ये आपका कितना हो जाएगा 7 और 7 यहाँ पर आप क्या रख दोगे 7 और 9 -3 दैट इज 6 और 6 -4 दैट इज 2, ये आपका हो जाएगा छोटा सा प्यारा सा आंसर। क्लियर है इतनी बातें। चलो हम फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात। इतनी बातें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, जो को नोट डाउन करना है, ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप करके आगे भाग जाओ। हाँ अगर आपको आता है तो आप आगे भागो, नो प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं कि नहीं सर ये तो छोटा छोटा हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो फोर्थ करते हैं, थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ करते हैं, है ना। फोर्थ क्या है मेरे पास, फोर्थ है, फोर्थ ओके, फोर्थ क्या कह रहा है, ए बी, यानी कि ए इंटू बी करना है। तो ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ये मजा आएगा करने में 3, मतलब कुछ नहीं, ये तो बहुत ही छोटा सा है। अभी देखना आप कितने बड़े बड़े भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। बी की वैल्यू कितनी है 1 3 -2 एंड 5, क्लियर है इतनी बात। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखो सेम वही हमें क्या ध्यान रखना है, आरसी का ख्याल रखना है ना, रो और कॉलम, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि क्या ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है आपस में, तो हो सकता है बेशक। देखो आपने कहा कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 by 2 ऑर्डर का है और इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 by 2 ऑर्डर का है। इसका कॉलम कितना है 2, इसका रो कितना है 2, तो अगर ये कॉलम 2 रो 2 है तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, है ना। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके बच्चे। तो देखो कर लो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये आपका हटा देते हैं इसे, है ना। तो कितने बच्चों को आ रहा है मल्टीप्लाई करने, देखो क्या हो जाएगा, ये आपका है फर्स्ट रो, है ना। हमने आपसे हमेशा बताया क्या, रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो और ये आपका है फर्स्ट कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो करते हैं। आपने कहा सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 1, तो दैट इज हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 2 × 1, ठीक है, प्लस फिर ये आपके पास 4 है ना, फर्स्ट रो का ये आपका सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का ये आपका सेकेंड एलिमेंट ना। तो आपने कहा सर 4 × 2 दैट इज 4 × -2, ये अभी आपका बना है केवल और केवल फर्स्ट एलिमेंट, ये पूरा मिलाकर के फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली ये फर्स्ट कॉलम की बात हो गई खत्म, अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, है ना। फर्स्ट कॉलम की बात हो गई खत्म, हम कहेंगे फर्स्ट रो एंड अब सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो देखो कितना है 2 4, सेकेंड कॉलम कितना है 3 एंड 5, हम क्या करेंगे 2 का 3 में, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा देखो 2 × 3 + 4 × 5, ये हो गया। यानी कि अब यहाँ से फर्स्ट रो की कहानी हो गई पूरी, है ना। फर्स्ट रो का हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। नाउ हम बात करते हैं अपने सेकेंड रो की बात करते हैं, तो ये है हमारा सेकेंड रो, सेम वही काम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो का हमारा कौन सा है 3, तो 3 का हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम कहेंगे 3 × 1 + 2 × -2, ठीक है। फिर नाउ सेकेंड रो का ये हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। ये तो हमेशा ही कहानी है, लेक्चर बिना लाइट कटे तो खत्म ही नहीं हो सकता। देखो चलो हमने ये मल्टीप्लाई किया, हम कहाँ पर थे, हम थे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बात कर रहे थे, दैट इज 3 × 3 + 2 × 5, है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए। देखो कितना हो जाएगा 2 और -8, तो कितना हो जाएगा -6, क्लियर है बात, कितना आ जाएगा -6, 2 और माइनस का डायरेक्टली कर रहे हैं, आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 और +20, तो 26, है ना, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 26।
अगर हम इसकी बात करें 3 वन जा 3 और 2 टू जा -4 दैट इज -4, दैट इज ये आपका आ जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 दैट इज 19। ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। क्लियर है, बहुत आसान है ना। अब आप चलो आप सिमिलरली आप BA निकालो, कर लोगे BA, हमें बताने की जरूरत नहीं ना, आप कर लो, ट्राई करो, BA कर लो, BA कर लो, BA कर लो, ठीक है। चलो हम नहीं बताएंगे BA, आप कर लोगे, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करके बताओगे। ओके, नाउ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सर, इसमें है टोटल 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपके टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, कर लिया। ओके, ये क्वेश्चन आपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, दैट इज A प्लस A, है ना। उसके बाद B प्लस B, उसके बाद -B प्लस B, ये और A प्लस A, ठीक है, A प्लस A। सॉल्व कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, A प्लस A दैट इज 2A, B प्लस B दैट इज 2B, और B माइनस B दैट इज 0, और A प्लस A दैट इज 2A। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आप जल्दी से, कर लिया। देखो सेकेंड इसका पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो बच्चे, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। वीडियो पॉज करो और एक बार आप ट्राई करो, ट्राई कर लिया। देखो कैसे होगा ये, सिमिलर, बस आपको याद रखना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हम क्या करेंगे, हम इस वाले एलिमेंट्स, ये हमारा पूरा का पूरा एक एलिमेंट्स है, हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे, कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB हो गया। अब इस वाले एलिमेंट्स को इस वाले एलिमेंट्स के साथ ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, B² प्लस C² प्लस 2BC, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट्स को इस वाले एलिमेंट के साथ हम ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग है ना, क्योंकि आपका कौन सा एलिमेंट है, ये है आपका A21, बोलो है ना, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका A21 है, तो A21 को A21 के साथ ऐड करेंगे, A11 को A11 के साथ ऐड करते हैं, है ना। अगर आप नए बच्चे हो तो आप जाकर के मेरी पुरानी वीडियोस को देखो, ठीक है। देखो हमने कहा A² प्लस C² प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2AC। उसके बाद इस वाले एलिमेंट्स को इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, A² प्लस B² और माइनस का 2AB। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला नहीं होता A² प्लस B² प्लस 2AB इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, B प्लस C दैट इज B प्लस C का होल स्क्वायर, है ना, A माइनस C का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख लो, क्या, A प्लस B का होल स्क्वायर, और ये आपका होगा B प्लस C का होल स्क्वायर, और ये आपका होगा A माइनस C का होल स्क्वायर, और ये आपका होगा A माइनस B का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। और आप यहाँ पे साइड में बता देना, सिंस वी नो दैट A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आपका फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। ये चीज़ आप जरूर करोगे, फॉर्मूला आप जरूर मेंशन करोगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्लियर है। चलो बच्चे थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है सर। ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड का थर्ड पार्ट है। देखो क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। देखो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए है। मतलब है इसका कि अभी आगे चल कर के कोई एक बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है क्यों, तभी ये सारी की सारी चीज़ें क्या करें, आपको जो इतने सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना एनसीईआरटी के आपके एक्सरसाइज में 3.2 में, वो केवल आपको प्रैक्टिस कराना चाहता है, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी चीज़ वो आपसे सॉल्व कराना चाहता है ना। तो इसलिए हम ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं करोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो हम क्या कर लें, इसको ऐड कर लें, इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा ये, चलो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो। देखो -1 का, देखो -1 का किसके साथ करेंगे, 12 के साथ हम ऐड करेंगे, -1 प्लस 12, फिर इस 4 का इस 7 के साथ दैट इज 4 प्लस 7, और इस -6 का इस +6 के साथ दैट इज -6 प्लस 6। बोलो इतनी बात क्लियर। सिमिलरली 8, इस 8 का इस 8 के साथ 8 प्लस 8, ठीक है। इस 5 का हम क्या करेंगे, इस 0 के साथ करेंगे, दैट इज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 प्लस 0। 16 का इस 5 के साथ करेंगे, 16 प्लस 5। सिमिलरली इस 2 का इस 3 के साथ करेंगे, दैट इज 2 प्लस 3, एंड 8 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4। देख लो 2 3 8 2 5 4। क्लियर है इतनी बातें। ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड सब्ट्रैक्ट किसको नहीं करने आता है, सबको आता है करने, बस ये मेथड याद रखना है ना। तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 12 इज इक्वल टू, दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास 11, और 7 और 4 11, और -6 प्लस 6 0, 8 8 16 5
और 16 और 5 हो जाएगा आपका 21, 2 3 5 और 8 2 10 और 5 4 9। ये आपका हो जाएगा प्यारा सा छोटा सा आंसर। ठीक है, समझ में आया? बड़ा आसान है। चलो आसान है तो आप इसका फोर्थ पार्ट करके दिखाओ। चलो बच्चे ये वाला क्वेश्चन आप करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप कोई भी मत छोड़ो। अगर आपको आ रहा है, वीडियो नहीं देखना चाहते, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, बट ट्राई जरूर करो। ऐसा नहीं कि आपको उसको स्किप कर देना है, स्किप नहीं करना है, छोड़ करके उसे भागना नहीं है। आप सारे के सारे क्वेश्चन लगाओगे, आप समझ गए हो, आप वीडियो बंद कर दो, आप अपने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप मेरी पूरी वीडियो देखो, बट आप क्वेश्चन आपको जरूर लगाना मस्ट है। जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपको अगले वाले जो एक्सरसाइज है ना उसमें फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। चलो देखो, तो इसको आप कैसे सॉल्व किए हो? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया है? देखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये सिमिलरली इसको हम इसके साथ ले लें तो हमारा ये इधर नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है, क्या है? साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसे हमने ले लिया, इसके साथ हमने ले लिया। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या ले लें? कॉस स्क्वायर एक्स के साथ ले लें। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स के साथ ले लें तो क्या हो जाएगा? ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और आपने इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एज वी नो, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1, है ना? तो इन सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आप क्या रख दोगे? आप रख दोगे क्या? ये 1 1 1 1, ये आपका होगा आंसर। क्लियर है इतनी बात? चलो इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर दो। देखो बच्चों, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमारे हैं टोटल 6 पार्ट हैं। ठीक है, और हम इन सारे 6 पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट आप अपनी कॉपी में पहले नोट डाउन करो और इसको आप देखो क्या कह रहा है? कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमें प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज हमें मल्टीप्लाई करना है। तो और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सर, क्या है मेरे पास? हमने आपसे क्या हमेशा क्या है, जब भी आप अगर बात करते हो मल्टीप्लाई की, तो आपको हमेशा याद रखना है रो इंटू कॉलम, है ना? हम आर का रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका है फर्स्ट रो और ये आपका है फर्स्ट कॉलम। तो क्या किया जाए? इस फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा ध्यान रखना है ना बच्चे। तो ये आपका ए है, ये आपका ए है ना, ये आपका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, दैट इज हमने कहा क्या? ये ए और इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये इसके साथ। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फिर बात करें फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की, तो हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे ए इंटू माइनस बी। ठीक है, और प्लस बी इंटू, देखो अभी हम ये सीख रहे हैं ना, जब हम आगे जब हमें इस तरीके की जब मल्टीप्लिकेशन मिलेगा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैपेबल हो तो आप डायरेक्टली जो है आंसर लिख सकते हो, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप डायरेक्टली इतना भी लिख सकते हो। अभी हम ये सीख रहे हैं, अभी हम ये सीख रहे हैं ना, तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, धीरे धीरे बेस अपना हम बढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हमारी ये फर्स्ट रो का जो है वो काम हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो की। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो देखो सेकेंड रो में हमारे पास क्या है? बी है, तो दैट इज माइनस का बी और इंटू ए प्लस ए इंटू बी, है ना? ए इंटू, कन्फ्यूज एकदम नहीं होना है, एकदम भी नहीं कन्फ्यूज होना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करो। देखो फिर से ध्यान समझो, ये हमने फर्स्ट सेकेंड रो का हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज इस एलिमेंट को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ। सिमिलरली अब फर्स्ट कॉलम की बात खत्म। अब सेम आ जाओ अपने फिर से सेकेंड रो को लो और फिर से अपने सेकेंड कॉलम को लो। तो इसका माइनस बी के साथ, इस माइनस बी के साथ करेंगे तो क्या होगा? माइनस बी इंटू माइनस बी। ठीक है, और प्लस इस ए का आप इस ए के साथ करोगे, दैट इज ए इंटू ए। बस ये आपका हो गया। क्या आ जाएगा? इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? ये हमारा अभी फर्स्ट एलिमेंट, ये पूरा पूरा हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें इसमें मिलेगा माइनस का, देखो ए बी मिलेगा, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, दिख रहा है ना? माइनस का ए बी प्लस का ए बी। इसमें हमें क्या मिलेगा? माइनस का ए बी या माइनस का बी ए, कह लो जो भी कह लो, बात देखिए, और प्लस का ए बी। इसमें क्या मिलेगा? माइनस माइनस दैट इज प्लस, तो ये आपका मिलेगा बी स्क्वायर और ये मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ठीक है, माइनस ए बी प्लस ए बी कितना हो गया? 0 हो गया। तो आप क्या करोगे? आप ये कहोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, और ये आपका हो गया 0 और ये आपका हो गया 0 और ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है इतनी बात?
देखो सर, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में कितना प्यारा सा लग रहा है नहीं? ट्राई करो, हमेशा याद रखो आरसी। चलो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, आरसी का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना? कर लिया, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया। देखो हम करते हैं कैसे। तो देखो क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास, ये देखो इसमें बेसिकली कितने रोज हैं, हमने क्या कहा, आपको ख्याल रखना है कि इसका आरसी का, दैट इज ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो, ये आपका थर्ड रो, यानी कि इसमें टोटल 3 रो है और कॉलम कितनी है, 1 है। इसमें देखो, इसमें टोटल कितनी रोज है, इसमें टोटल 1 रोज है और कॉलम कितनी है, 1 2 3। बात समझना, 1 2 3, कितनी कॉलम, 3 कॉलम। रोज कितने, 1 रोज है, एक ही लाइन तो आप खींच पाओगे, तो 1 रो है और 3 कॉलम है। ये आपका देखो क्या है, ये आपका है एक, देखो कितनी लाइन खींच सकते हो, 1 2 3। बात समझ रहे हो ना? नहीं, जिनको बच्चे को समझ में आ रहा है हम उनको समझा रहे हैं। 3 रो है ना, इसमें कितने हैं, 3 रो हैं। अच्छा, एक खड़ी लाइन कितनी खींच पाओगे, एक, दैट इज 1 कॉलम, है ना? इसमें आप एक ही तो इस तरीके से आप लाइन खींच सकते हो, और बताओ और खींच सकते हो क्या? नहीं। और कॉलम 1 2 3, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये हमारा 1/3 ऑर्डर का है और ये हमारा 3/1 ऑर्डर का है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, हम इसको फिर से अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कैसे मल्टीप्लाई करना है आरसी का, दैट इज, तो आपका ये है फर्स्ट रो, तो आप क्या करोगे, इस फर्स्ट रो का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। देखो ध्यान समझना, पहले तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। तो आपने कहा सर 1 × 2, इस फर्स्ट मतलब ये आपका फर्स्ट रो है ना, तो इसका आपने इस वाले कॉलम के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब आप फिर से इस 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहोगे 1 × 3। फिर आप इस 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे 1 × 4। बोलो इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है, सिमिलरली अब आप आपके फर्स्ट रो की कहानी जो है वो हो गई खत्म, फर्स्ट रो फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड रो की। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है? तो आपने कहा सर 2 × 2, फिर 2 × 3, फिर 2 × 4। बोलो यही तो करोगे? अच्छा, फिर अगर हम आपसे ये कहें कि थर्ड, ये सेकेंड रो की भी कहानी क्या होगी, खत्म हो गई। ओके, ये कहाँ जा रहा है? अब देखो, अब अगर हम बात करें अपने थर्ड रो की, तो 3 × 2, ठीक है, फिर 3 × 3, फिर 3 × 4। बोलो, है ना? ये चीज़ क्लियर हो गई? यही बस आपको करना है, यही सब चीज़ें आपको सीखनी है। तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ, चलो मेरी बात ध्यान समझना, इसी क्वेश्चन को अगर हम आपसे ये कहें कि आप कुछ इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो, बोलो कर पाओगे? आप कमेंट में बताओ कि आप पर्टिकुलर सेकंड को देख लो कि अभी कितना सेकंड हो रहा है, आप बताओ कि आप इसको कर लोगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, मिनट देख करके आप कमेंट करके बताओ कि आप इसको कर लोगे या नहीं करोगे। देखो देखो, जिन बच्चों को लग रहा है कि हम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, देखो कैसे, बात समझो। आपने कहा कि सर पहले ही हम ये देख लें कि हम ये चेक कर लें कि पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपने कहा सर ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये बताओ ये कितने ऑर्डर का है। तो बेसिकली इसमें कितने रो हैं, 1 रो है, दैट इज 1 × कॉलम कितना है, 3 है ना, 1 2 3, तो 1/3 ऑर्डर का है ये वाला आपका मैट्रिक्स। और ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, तो इसमें बेसिकली रो कितने हैं, दैट इज 1 2 1 2 3, 3 रोज हैं, दैट इज 3 × कॉलम कितना है, 1 है। अब देखो, अब आपने कहा कि सर इस मैट्रिक्स का हम क्या देते थे, हम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का हम क्या देते थे, कॉलम देते थे। हमने कहा कि इसके पास कॉलम कितनी है, 3 है, और इसके पास रो कितना है, 3 है। तो ओके, सिंपल सी बात है भाई, कॉलम है 3, रो है 3, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान समझना, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हो ना? देखो कर लोगे तो कितना आ जाएगा, चलो आप ये भी देख लो कितना आ जाएगा। सब ये चीज़ें हटा दो, ठीक। देखो आपने कहा सर हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं आरसी का, है ना, रो × कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर, ये बताओ, ये आपका भाई रो तो इसमें एक ही है ना, और इसमें रो तो एक ही है, और इसमें जो रो है वो 3 है, और बेसिकली इसमें कॉलम 1 है। तो देखो आप क्या करोगे, आप ये आपका है फर्स्ट रो। बात समझना, देखो कन्फ्यूजन मत रखो, चीज़ों को जब तक समझोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। आपने ये कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, अब ये भी तो ट्राई करो। आपने कहा सर मेरे पास ये रो है, फर्स्ट रो है, और इसमें मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, ये हमारा पूरा एक फर्स्ट कॉलम है। तो हम क्या करते हैं सर, हम करते हैं आर का सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैंने कहा 2 × क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 × 1, ठीक है। फिर अभी भी हमारा ये फर्स्ट रो ही तो चल रहा है ना, पास में अभी हमारा ये फर्स्ट रो ही चल रहा है। फिर हम क्या कहेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 का 2 के साथ, ठीक है, 3 का 2 के साथ।
ओके, इतना आपने किया। देखना अभी कई बच्चे इसमें कंफ्यूज आएंगे, पक्का बता रहा हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। आप मेरे को कमेंट करके बताओ, हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है और मैंने आपसे जब आंसर मिला तो मेरा ये आंसर सही है। आप ये कमेंट करके मेरे को बताओ। ओके, ऑनेस्टली देखो, देखना कई बच्चे भी कंफ्यूज होंगे। देखो आपने क्या किया, आपने इस 2 का मतलब कभी कभी हम भी सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब देखो ऐसे ही है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो आप बेसिक रूल से चलो, आपने क्या कहा सर RC, हमें क्या करना है, हमें इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर है 1, तो मैंने 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी हम ये फर्स्ट रो ही की तो बात कर रहे हैं ना, तो हम ये सारा का सारा फर्स्ट रो में ही हम तो चल रहे हैं ना। तो अच्छा, फिर हमने कहा सर 3 है ना, ये हमारी फर्स्ट रो का ही तो पार्ट है। हमने कहा सर 3, दैट इज हमने कहा प्लस का 3 इंटू 2, बोलो प्लस का 3 इंटू 2, प्लस का 4 इंटू 3, प्लस का 4 इंटू 3, बोलो। अब इसके अलावा और कुछ मिलेगा क्या, बोलो, इसके अलावा और कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, बस यही आपका एंड है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 6 + 12, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12। बोलो, आप कहो सर ये कैसा मैट्रिक्स है। देखो आपको आंसर डायरेक्टली, हम आपको आंसर चेक करने का तरीका बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ये आपका जो मैट्रिक्स है ये आपके कौन से ऑर्डर का है, दैट इज ये आपका है 1 रो और ये है 3 कॉलम, दैट इज 1 × 3, 1/3 ऑर्डर का है। और ये आपका है 1 2 3, दैट इज 3/1 ऑर्डर का है। मैंने आपसे बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लेते हैं RC, इसका सॉरी इसका C कितना है 1, है ना, इसका C कितना है 1। तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जब आप इसको मल्टीप्लाई करो, मैंने आपको बताया कि RC, इसका जो ऑर्डर आएगा वो कौन से ऑर्डर का आएगा, वो आएगा 1/1 ऑर्डर का। देखो ये कितने ऑर्डर का है, चेक कर सकते हैं ना आंसर, है ना। तो मेरी बातें बस आप पकड़ करके चलो, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है, नहीं इतनी बात कंफ्यूज, आप मेरे को ये कमेंट आप करके बताओगे। चलो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सेकेंड पार्ट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट। चलो आपको लगता है कि अब आप मतलब एकदम मैच्योर हो गए हो, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, है ना, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। कर लिया, देखो वीडियो पॉज करके देखो कैसे करेंगे। बस हमेशा वही ध्यान रखना है कि RC, पहले तो ये चेक कर ले कि हम ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है नहीं हो सकता। तो आपने कहा सर ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, अब बेसिकली है रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो 2/2 है। और ये हमारा मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, तो रो हमारे बेसिकली 2 है और कॉलम कितनी है 3 है ना। तो अब देखो मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इस रो का फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो कितने सेम है, तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। पहली चीज हमने ये चेक कर लिया। ओके नाउ अब हम क्या समझते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपने कहा सर RC, है ना, RC दैट इज ये आपका है फर्स्ट रो, है ना, और ये आपका है फर्स्ट कॉलम। तो आपका जब देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि जब आप फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आपका कुल मिला करके टोटल मिला करके वो आपका एक ही एलिमेंट बनेगा। मतलब आपने कहा सर 1 का 1 में कर दिया जाए तो दैट इज 1 × 1, है ना, फिर देखो 1 × 1, फिर प्लस, फिर इस -2 का इस 2 में कर दिया जाए तो दैट इज -2 × 2। ये आपका अभी एक ही एलिमेंट है। आप ऐसे बात समझो, जब भी आप RC का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक ही एलिमेंट मिलेगा, यानी कि ये पूरा जो है वो आपका एक एलिमेंट देगा। क्लियर है ना। अब हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर ली, हमारा फर्स्ट कॉलम खत्म। अब हम बात करेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की। पूरे कॉलम के साथ हम देखेंगे ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो हमने फर्स्ट कॉलम की बात कर ली, हम बात करते हैं सेकंड कॉलम की। अब हमारा वो दूसरा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना, दूसरा मिलेगा। अब देखो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आपने कहा सर मेरा ये जो मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर का है, ये है मेरा 2/2 ऑर्डर का है, और ये जो मेरा मैट्रिक्स है वो है मेरा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और मैंने आपको बताया कि जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका जो आपको ऑर्डर मिलेगा वो देखो R एंड C कितने ऑर्डर का मिलेगा, 2/3 ऑर्डर का मिलेगा। मतलब कि 2 रो और 3 कॉलम। तो आप ये फर्स्ट ही कॉलम में हो ना, आपको अभी 3 कॉलम, मतलब अब आपको 2 कॉलम अभी और चाहिए। क्लियर है बात, अभी आपको 2 कॉलम और चाहिए ना, दैट इज 2/3, है ना। तो 2 रो और 3 कॉलम, है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं यार, ठीक है। देखो अच्छा, तो हम स्टार्ट करें कैसे। हमने कहा सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो अब हमारा दूसरा एलिमेंट मिलने वाला है क्या, 1 × 2, ठीक है, 1 × 2 और -2 क्या प्लस -2 × 3, -2 × 3, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। या फिर ऐसे भी देख लो, ये आपका देखो फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो है और कौन सी कॉलम है, सेकेंड कॉलम में है कि नहीं है। ऐसे भी समझो ना यार, बहुत आसान है, कैसे भी आप समझ सकते हो, ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से आएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की। तो हमने कहा सर फर्स्ट रो हमारे पास है 1 × 3, है ना, 1 × 3, फिर प्लस -2 × 1, -2 × 1। बोलो इतनी बातें तो हम करेंगे, है ना। नाउ
अब हम आते हैं, ये हमारा फर्स्ट रो का जो काम है वो हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड रो की। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्या हो जाएगा देखो, 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू क्या कर लिया जाए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2। ठीक है, फर्स्ट कॉलम की बात खत्म। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की, दैट इज ये और ये, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम की, है ना, ये चीज़ और ये चीज़। ठीक है, तो सेकेंड रो, तो अभी हम ये भाई सेकेंड ही रो में तो चल रहे हैं, और हमारा कॉलम कौन सा होने वाला है, ये हमारा थर्ड कॉलम। देखो 1 2 3 चाहे जैसे करो ना, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हमने कहा क्या, ये हमने कहा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। अब बस आप इसे सॉल्व कर लो। क्लियर है, इतनी बातें सॉल्व कर लिया जाए, कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा आपका 1, है ना, 1 और -4, तो कितना हो जाएगा 1 - 4 दैट इज माइनस का 3। ठीक है, तो कितना रख दें हम, डायरेक्टली कर दे रहे हैं माइनस का 3। ये कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4। ये देख लो 3 और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाओ, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 9 सॉरी 8। क्या कर रहे हैं सर आगे, है ना, 2 प्लस मैं लगा यहाँ पर 3 है, 2 + 6 आपका कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर आ जाओ 2 × 4 और 3 × 9 कितना हो जाएगा 9 और 4 आपका कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो हम कितना लिख लें 13 और यहाँ लिख लो 6 और +3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आपको आंसर चेक करना है, मैंने आपको पहले बताया है। ये आपकी कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/2। ये आपके कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/3। RC, ये इसका ले लो R और इसका ले लो C। 2/3 देखो, रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, रो कितने हैं 2, तो आप क्या कहोगे 2/3। ये हमारे 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है ना। बहुत आसान है, बस आपको बस प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना, वीडियो बंद करो, वीडियो पॉज करो, चाहे जैसे भी करके आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन लगाओ। क्लियर है, चलो नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। देखो बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, और आपको ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। चलो पहले तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। ठीक है, आप अपना आंसर समझ सकते हो ना कि आपका जो आंसर आएगा वो कौन से ऑर्डर का आएगा। तो ये है आपका 3/3 और ये भी है 3/3, तो आपका जो आंसर आएगा रो कॉलम, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है, चलो वीडियो पॉज करो और एक बार आप ट्राई करो। कर लिए ट्राई, देखो कैसे कर रहे हो आप। तो आपने कहा सर ये है खराब। ओके, देखो हमने कहा सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स हमें मिलेगा एक, कौन सा 2 × 1 2 × 1 3 × 0 4 × 3, तो 2 × 1 + 3 × 0 + 4 × 3। अभी हम आने वाले टाइम में डायरेक्ट करेंगे, दैट इज 2 × दैट इज हम यहाँ पर लिखेंगे 2 3 12 ऐसे डायरेक्टली करेंगे प्लस करके। ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा ये हमारा हो गया, देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यही तो है, फर्स्ट रो कह लो फर्स्ट कॉलम कह लो, बात तो एक ही है, इसको आप क्या कहोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रो, अभी हम कौन से रो में चले भैया, हमारा ये फर्स्ट ही रो तो है, फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा आ गया, कॉलम आ गया सेकेंड, है ना। क्लियर है, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो दैट इज 2 × -3 फिर +3 × 2 + 4 × 0 हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखो ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है सेकेंड, है ना, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हम आ जाते हैं थर्ड कॉलम में। क्लियर है, तो 2 × 5 इसके साथ 2 × 5 + 3 × 4। बस ध्यान से एकदम करना है, एकदम कंसंट्रेट होकर के करना है, वरना बहुत ज़्यादा गलती होती है, बहुत ज़्यादा, आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, 4 × 5, इवन अभी देखो कभी आ रहे भाई मेरे से भी गलती होगी, आप खुद कहोगे सर क्या कर रहे हैं आप, आपको लगेगा सर आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप बता नहीं सकते, आप कमेंट भी नहीं कर सकते। ओके, ये हमारा हो गया, ठीक है ना, तो हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, ओके, हमें भी थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो पता चला हम ही गलत करते हैं आपको समझाते समझाते। कोई बात नहीं, होता है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखना, है ना। ओके सर, हम बात करते हैं अब सेकेंड अपने रो की, है ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम।
तो हम भी आ जाते हैं अपने सेकेंड रो में। यहाँ पर ये हमारा सेकेंड रो अब चलेगा ना, ऐसे क्या चलेगा हमारा, ये सेकेंड रो चलेगा। तो अब हम भी जो है अपने सेकेंड रो में आ जाते हैं। देखो तो हमने कहा सर सेकेंड रो हमारा क्या है 3 है, और इसका क्या है 1, दैट इज 3 इंटू 1। ध्यान से एक बार 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की। तो 3 इंटू -3, ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। ठीक है, क्लियर है इतना, 5 इंटू 0, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम की। तो 3 का 5 के साथ है ना, 3 इंटू 5 बहुत आसान है, बस कंसंट्रेट आप करो, सारा का सारा कंसंट्रेशन देखो। अभी तो कुछ नहीं बच्चे, अभी देखना आगे आने वाले एक्सरसाइज में मजा आएगा आपको। फिर आप कहोगे कि अच्छा जो भी मेरी मतलब माइंड का जो मतलब क्या था, जो जो हार्मोन्स आपका जो क्रिएट होता था ना, जो आपकी माइंड को जो तेज भगाता था, वो फिर देखना कहीं ऐसा लगेगा कहीं ये गुम हो गया है, कहीं ये भाग गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से अगर आप करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो फिलहाल अभी तो हम यहाँ पर हैं, मजा आने वाला है अगले वाले एक्सरसाइज में। तो हम कहाँ पर से, देखो हम भूल गए, हमने कहा सर 3 इंटू 5, फिर 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, और फिर हमने कहा सर 5 इंटू 5। ठीक है, हमने क्या कहा 5 इंटू 5, ठीक है, प्लस का 5 इंटू 5, ये प्लस है। ओके, नाउ हमने बात कर ली सेकेंड रो की, हमने बात करी, हम आ जाते हैं थर्ड रो पर। तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3, जो हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम खत्म। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड रो सेकेंड कॉलम की। 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड कॉलम की। तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 और प्लस 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5। ये अगर आप गलती करोगे तो फिर ढूंढते रह जाओगे, है ना। तो कभी भी मान लो अगर गलती अगर कर देते हो तो आप काट करके फिर से दोबारा करो, है ना। आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा, अगर हाँ ढूंढ सकते हो तो अच्छी बात है, बट मेरे ख्याल से वही करना, काटो और दोबारा करो। ठीक है, ओके सर, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 3 12, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, और सॉरी 12 और 3, हाँ कितना हो गया आपका 15, और 15 और 2 कितना हो गया आपका 17। अच्छा यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो 12 और 2 आपका कितना हो गया 14। तो हमने क्या कर दिया सर 14 कर लिया। ठीक है, यहाँ पर 0 था, ध्यान नहीं दिए। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं माइनस का 6, ठीक है, और माइनस का 6 प्लस का 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 क्या हो गया 0, और 0 प्लस 0 दैट इज 0। 10 12 20, तो 20 और 10 आपका हो गया 30, 30 और 12 आपका हो गया कितना 42। ओके, तो 42, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो ना, आप कर लो, चाहो तो आप एक बार ऐसे ऐड कर लो सभी को। 3 इंटू 1 दैट इज 3, ये हो गया 0, 5 3 15, 15 और 3 कितना हो गया आपका 18। ठीक है, तो ये आपका हो गया 18। इसमें आ जाते हैं -9 और प्लस का 8, -9 प्लस का 8 प्लस का 0, ये तो खत्म हो गया, छोड़ दो। तो प्लस का 8 और माइनस का 9 दैट इज ये आपका बचा माइनस का 1। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं 15 और 4 दैट इज 16 और 25 कितना हो गया, ये आपका हो गया 6 और 4 5 56। ठीक है, 56, क्लियर है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। 4 ये 0 18, तो कितना हो गया 4 0 18 दैट इज 18 प्लस 4 दैट इज 22। -12 और 10 कितना हो गया माइनस का 12 और प्लस का 10 दैट इज माइनस का 2। ठीक है, और ये देख लेते कितना हो गया 5 4 20 और 5 4 20 और 5 4 6 5 30 कितना हो गया 70, है ना 70। ये आपका हो गया इतना बड़ा सा आंसर। ऐसे करना है ना, ध्यान से समझ में आ रहा है। आप वीडियो को पूरा देखो, वीडियो देखने के बाद आप जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस करो, लेकिन वीडियो आप पूरा देखो, ठीक है। चलो वीडियो पूरा देखो, और जितनी मर्जी आप उतना देखो, मतलब उतना क्वेश्चन करो वीडियो देखने के बाद। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी समझनी बाकी, आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, पूरा एकदम अच्छे से। बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब क्या बोला जाए। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, देखते हैं इसे कितने बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। किया जाए स्टार्ट।
सबसे पहले आप अपनी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कर लिया? देखो हमेशा ध्यान रखना है क्या, आर सी का, दैट इज आर सी, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, देखो तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास, अब देखो आप पहले चेक कर लो, आपने कहा सर ये जो मेरा मैट्रिक्स है वो है 3/2 ऑर्डर का, और ये जो मेरा मैट्रिक्स है वो है 2/3 ऑर्डर का, 2 रो और 3 कॉलम, है ना, 2 रो 3 कॉलम। अच्छा, तो समझाने का तरीका है, ये सब हम फर्स्ट वाले वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आपने कहा सर मेरा मैट्रिक्स जो जो मेरा आंसर आएगा वो कौन से ऑर्डर का बनेगा, आपने कहा सर आर सी, दैट इज रो कॉलम, दैट इज 3/3 ऑर्डर का जो है आपका मैट्रिक्स बनेगा। विश्वास नहीं होता, देखो करके देखा जाए, है ना, यही ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब ये रूल है ट्रिक नहीं कह सकते आप इसे। ओके, हटा देते हैं इसे, ठीक है ना, बस इतना याद रखो कि 3/3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स जो है वो बनना है, 3/3 ऑर्डर का हमारा जो मैट्रिक्स है वो बनना है। देखो कैसे, तो आपने कहा सर फर्स्ट रो, ओके, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, है ना, दैट इज क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × -1। बोलो भाई, अभी हम पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हमने कहा सर आर सी ना, फर्स्ट रो R1C1, दैट इज हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। फिर हमने कहा सर R1C2, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, लेकिन रो तो फर्स्ट है। फिर हमने कहा सर R1C3, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है। इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से आगे बात समझना, यही चीज होता है, ठीक है। ओके, हमेशा ध्यान रखो ना, आरसी आपको हमेशा एक एलिमेंट देगा, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हम बात करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की, तो फर्स्ट रो ध्यान समझना, फर्स्ट रो दैट इज 2 × 0 प्लस 1 × 2, 1 × 2, है ना, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की, तो फर्स्ट रो दैट इज 2 × 1 और प्लस 1 × 1, एकदम ध्यान से समझना, है ना। ओके, नाउ हम आते हैं सेकेंड रो में, दैट इज, देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, देखो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, 3 × 1, ठीक है, और प्लस 2 × -1, ठीक है, फिर ये हमारा खत्म, फिर 3 × 0 प्लस 2 × 2, ये खत्म, फिर 3 × 1 प्लस 3 × 1। ओके, नाउ हम बात करते हैं थर्ड रो की, -1 × 1 प्लस 1 × -1, देखो -1 × 1, 1 × -1, ठीक है, उसके बाद -1 × 0 प्लस 1 × 2, फिर उसके बाद -1 × 1 प्लस 1 × 1, है ना, क्लियर है ये बात। तो ये आपको, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा आपको, देखो ओके, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, क्या, ये चीज़ यहाँ पर होगा 2, है ना, 2 × 1, देखो ये आपका क्या है, ये आपका है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो आप क्या करोगे, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3 × 1 प्लस 2 × 1 करोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ओके, नाउ हमने इतना सॉल्व कर लिया, बस मेन काम यही है, मल्टीप्लाई करने वाला है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 2, ये कितना हो जाएगा 2 + 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 - 2, ये हो जाएगा 0 + 4 और 3 + 2, ये -1 प्लस -1, ठीक है, -1 हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा 0 + 2 और ये आपका हो जाएगा -1 + 1। सॉल्व कर लिया, इतना आ गया 2 - 1 दैट इज 1 और 2 और 3 और 1 4 5 और -2 2 और 0। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आंसर का मैच जरूर कर लेना, ठीक है ना। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जितनी हो सके, जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो उन सभी के आंसर को मैच जरूर कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता शायद कहीं आप गलत कर रहे हो ना, तो वो तो बात है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो फिर आपको तो ना आंसर मैच करने का मौका मिलेगा, तो ये आप जरूर करना कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कैसे क्या गलती हो रही है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देख लेते हैं। देखो बच्चे, ये आपका 6th पार्ट, देखो आपको ऐसा लगेगा ना, पता है अभी आपको क्या लग रहा होगा, सर हो गया, बहुत लगा लिया, तो ये कर ही लेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप करना, जैसे हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं वैसे आप भी करोगे, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि आप ये कर लोगे तो आप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया ट्राई, देखो हम भी इसको डायरेक्टली कर देते हैं, आप अपना आंसर मैच करना।
अच्छा देखो समझा ही देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्वेश्चन समझाए नहीं, ये क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा था, आप ये लास्ट क्लास समझा दिए होते। देखो बहुत आसान है, आर सी, आर सी। अब आप कहो कि सर मेरा आंसर क्या आएगा, कौन से ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स बनेगा, तो देखो आपने कहा सर मेरा जो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर का है, और जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है वो 3/2 ऑर्डर का है। तो मैंने कहा सर आर सी, आर सी, तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का बनेगा। विश्वास नहीं होता, चलो करके देखते हैं। देखो मैंने कहा सर आर सी दैट इज R1C1 है ना, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 × 2 प्लस -1 × 1, ठीक है, 3 × 2 -1 × 1, 3 × 3 प्लस का 3 × 3, ये हो गया आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की। देखो हटा दिया जाए, देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 × -3, ठीक है, प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 1, क्लियर है। उसके बाद ये हमारा खत्म, फर्स्ट रो हमारा जो है वो खत्म है ना। हमने बेसिकली कॉलम हमारे मैक्सिमम 2 ही हैं, तो हम 2 ही कॉलम की। ओके, नाउ हम बात करते हैं सेकेंड रो की। तो क्या है मेरे पास -1 × फर्स्ट कॉलम दैट इज -1 × 2 प्लस 0 × 1 है ना, 0 × 1 प्लस 2 × 3, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम की। तो -1 × -3, ओके, फिर प्लस 0 × 0, फिर प्लस 2 × 1, ठीक है, 2 × 1, बस हो गया। आप इसको सॉल्व कर लो, और कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, आप इसे सॉल्व कर लो। अब आप सॉल्व कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो 6 और ये हो जाएगा -1 और प्लस का 9, ये हो जाएगा -9 और प्लस का 0 या -0 जो भी कह लो, प्लस का 3, ये हो जाएगा -2 और प्लस का 0 और प्लस का 6, और ये प्लस का 3 और प्लस का 0 प्लस का 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 1 दैट इज़, ये आपका हो जाएगा 15 और -1 दैट इज़ 14, और ये हो जाएगा -9 प्लस का 3, ये हो जाएगा -6 और -2 प्लस का 6 यानी कि -4 प्लस का 4 और 3 to 5, ठीक है, ये आपका चलेगा आंसर। मैंने आपको बताया था कि आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो 2/2 ऑर्डर का आएगा। क्लियर है इतनी बातें। तो फिलहाल हम रखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के, हम थर्ड क्वेश्चन तक ही फिलहाल रखते हैं ना। बहुत सारे चीज़ें देखो आपको भी समझनी है, इसलिए हम बहुत ही स्लो चल रहे हैं, है ना। ये बेसिक है, अगर आपको ये नहीं आएगा समझ में ना तो फिर गड़बड़ है। आप अब आपको ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप इसके फर्दर क्वेश्चन को आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, बट मेरा काम है वीडियो अपलोड करना, समझाना, तो हम समझाएंगे। बाकी अब अगर आप लगा सकते हो, आप कैपेबल हो गए हो, है ना, कि हाँ सर हम लगा सकते हैं, आप ये कमेंट करके मेरे को बता दो। फिलहाल वीडियो को रखते हैं यहाँ पर, और ये वीडियो हो गया काफ़ी बड़ा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।